आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 123, 124, 125 ये नीचे के क्रम में देखिए, फिर 126 ऊपर, 127 ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत इत्यादि जो है, 128 अवाच्यो दीक्षितो नामना ये 128 है, और परपत्नी तो या स्त्री स्याद असंबंधा योनितः ये 129 ऊपर के 4 श्लोकों में जो नीचे वाला है। तो इनका हम इस प्रकार 123 से लगाकर 129 तक के श्लोकों का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इन श्लोकों में जैसा कि पूर्व से ही चला आ रहा है, अभिवादन के नियमों के विषय में बताया है कि अभिवादन किस प्रकार से किया जाए, ये यहाँ पर बताया है। तो श्लोक संख्या 123 में कहा गया है, नामधेयस्य ये केचित् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञो अहमिति ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास्तथैव च। इससे पूर्व के श्लोक में, श्लोक संख्या 122 में अभिवादन की विधि बताई थी कि अपने से बड़ों को प्रणाम जो है युवा ब्राह्मण किस प्रकार से करे, ये बताया गया था। इससे और पूर्व श्लोक संख्या 121 में अभिवादन के फल को बताया गया था। अब ये जो श्लोक संख्या 123 है, इसमें अनभिज्ञ जो अनजान लोग हैं, जो अपरिचित लोग हैं वो, और स्त्रियों का अभिवादन किस प्रकार से किया जाए, जो इस प्रक्रिया से परिचित नहीं है कि नाम लेकर किस प्रकार उच्चारण करना है, जो नहीं जानते हैं वो, तो उनके प्रति किस प्रकार अभिवादन किया जाए ये, और स्त्रियों के प्रति कैसे अभिवादन किया जाए, ये इस श्लोक संख्या 123 में बताया गया है। ये बात अन्वय से और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो अन्वय में इस श्लोक का अन्वय जो है वो इस प्रकार है, प्रायः ये केचित् नामधेयस्य अभिवादं न जानते तान् प्रति तथैव सर्वाः स्त्रियः प्रति च अहम इति ब्रूयात्। कि प्रायः ये केचित्, जो लोग, जो विद्वान या जो पुरुष नामधेयस्य अर्थात नामोच्चारण पूर्वक अभिवादन न जानते, अभिवादन करना नहीं जानते हैं, जिनको नाम लेकर अभिवादन करने की रीति का पता नहीं है, उनके प्रति वो जो उस शिष्टाचार से अनभिज्ञ हैं, उनके प्रति तथैव सर्वाः ऐसे ही उच्चारण करे। कैसे? अहम इति, अहम इति अर्थात मैं हूँ, ऐसा कहकर उच्चारण करे। और स्त्रियः प्रति, स्त्रियों के प्रति भी अहम इति ऐसा ही बोले कि स्त्रियों उनकी भाई मैं हूँ, अहम इति, इस प्रकार से उच्चारण करे। तो इसका अनुवाद आप लिखिए, जो लोग नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार नहीं जानते, विद्वान पुरुष उन्हें अपना नाम लेकर अभिवादन न करे, अपितु मैं हूँ, जो अहम अस्मि लिखा है ना, उसका यहाँ यही अनुवाद होगा, मैं हूँ, इतना ही कहे, और इसी प्रकार से स्त्रियों से भी कहे। तो ये इसका अनुवाद है। इसी प्रकार से भो शब्द का उच्चारण कितना महत्वपूर्ण है ये बताया गया है, क्योंकि शास्त्रकारों ने भो शब्द को नाम का ही स्वरूप माना है। तो अब ये जो दूसरा श्लोक है, श्लोक संख्या 124, भो शब्दम कीर्तयेद अन्ते स्वस्य नाम्नो अभिवादने नाम्नां स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषिभिः स्मृतः। अन्वय देखें इसका, अभिवादने स्वस्य नाम्नः अन्ते भोः शब्दं कीर्तयेत् हि ऋषिभिः नाम्नां स्वरूप भावः भो भावः स्मृतः। कहा कि अभिवादन करने के समय, अभिवादने प्रणाम क्रियायाम
अभिवादन करने के समय की क्रिया जो हो रही है, जिस समय अभिवादन किया जा रहा है, स्वस्य अर्थात अपने, स्वकीयस्य अपने, नाम्नः अन्ते नाम के अंत में, भो शब्दम कीर्तयेत् भो शब्द का उच्चारण करे। कैसे करे? अभिवादये अमुक नामा अहम भो, इस प्रकार से, इस प्रकार भो शब्द का उच्चारण करे। क्यों? क्योंकि ऋषिभिः नाम्नां स्वरूप भावः भो भावः स्मृतः। कहा कि क्योंकि ऋषियों के द्वारा नाम को स्वरूप भाव, अपने स्वरूप का, स्वसत्ता का अभिप्राय माना है, और भो भाव, भो शब्दाभिप्राय, भो शब्द का अभिप्राय जो है वो नाम स्वरूप भाव, नाम का ही स्वरूप भाव है। स्मृतः अर्थात स्मृतियों में ऐसा कहा गया है कि भो शब्द जो है वो नाम का ही स्वरूप भाव है। इसका अनुवाद देखिए, अभिवादन करने के समय अपने नाम के अंत में, अभिवादये अमुक नामाहम भोः, इस प्रकार भो शब्द का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि महर्षियों ने भो शब्द को नाम का स्वरूप ही कहा है। अभिवादन का अब प्रकार अगले श्लोक में बताया है। आयुष्मान भव सौम्येति वाक्यो विप्रोभिवादने अकारश्चास्य नाम्नो अन्ते वाक्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। अन्वय देखें इसका। विप्रः अभिवादने आयुष्मान भव सौम्य इति वाच्यः अस्य नाम्नः अन्ते च पूर्वाक्षरः अकारः प्लुतः वाच्यः। ये जो विप्र है, विप्र जो ब्राह्मण है, अभिवादन के अनंतर, प्रणाम करने के अनंतर आयुष्मान भव सौम्य, आयुष्मान भव सौम्य इस प्रकार से संबोधित करे युवा को। इति वाच्यः ऐसा बोले। अस्य इसके, जो अभिवादन करने वाला है उसके, नाम्नः अन्ते पूर्वाक्षरः नाम्नाम अन्ते जो है प्लुतः वाच्यः, प्लुत कहे, प्लुत का उपयोग करे, ये कहा यहाँ पर। तो अस्य अर्थात अभिवादयतुः, जो अभिवादन करने वाला है उसके नाम्नः नाम के अन्ते अर्थात जो अंत है उसमें प्लुतः वाच्य, प्लुत का उच्चारण करे। तो इसका अर्थ देखिए, युवा जो है वो प्रणाम करने के अनंतर वृद्ध को उसके उत्तर में आयुष्मान भव सौम्य ऐसा कहना चाहिए। जब युवा ब्रह्मचारी है या शिष्य है, जब वो प्रणाम करता है तो वृद्ध अर्थात जो गुरु, जो उससे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसको उसके उत्तर में अर्थात अभिवादन के प्रत्यभिवादन में क्या कहना चाहिए? आयुष्मान भव सौम्य ऐसा कहकर आशीर्वाद देना चाहिए। और युवा के नाम के अंतावयव, अंत में उसके नाम का जो अंतिम अवयव है अकारादि स्वर वर्णों को प्लुत उच्चारण करना चाहिए। जैसे कहना चाहिए आयुष्मान भव सौम्य देवदत्त, तो जो वहाँ देवदत्त का जो अ है, दत्त त में जो अ है उसका प्लुतोच्चारण करना चाहिए, अर्थात उसको देर तक बोलना चाहिए। ये प्रत्यभिवादन की विधि है। ये जो विधि है श्लोक संख्या 125 में जो प्रत्यभिवादन का प्रकार है। अभिवादन जो होते हैं वो जो छोटे लोग होते हैं आयु में, अनुभव में, वो अभिवादन करते हैं, और जो बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, वो प्रत्यभिवादन अर्थात अभिवादन का जवाब देते हैं, बदले में आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए
यहाँ पर कहा है कि जब विप्र युवा व्यक्ति प्रणाम कर ले तो उसके उत्तर में आयुष्मान भव सौम्य इस प्रकार से कहे, और युवा के नाम का जो अंतिम अवयव है उसको, अंतिम जो अवयव है वहाँ पर जो स्वर है उसका प्लुत उच्चारण करे। ये जो प्लुत है आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। किसी भी स्वर की एक मात्रा ह्रस्व कहलाती है। जैसे हमने बोला अ, यदि हम इसे दीर्घ बोलेंगे तो बोलेंगे आ, तो इसमें अ आ, तो ये 2 मात्राएं हो गई। और जब प्लुत उच्चारण करना होगा तो हम इसको प्लुत उच्चारण में 3 मात्रा तक इसे बोलेंगे, देवदत्त। तो यहाँ पर हम अ पे स्ट्रेस देंगे। अ को भी हम दीर्घ उच्चारण में ले सकते हैं। द्विमात्रिक होता है, एक मात्रा का ह्रस्व होता है। जैसे हमने बोला अ या ई या उ, कोई भी इस तरह के स्वर जिसको हम केवल संक्षेप में बोलते हैं, एक मात्रा अर्थात पलक गिराने का जो समय है वो एक मात्रा का समय कहलाता है। और हमने यदि अ बोला तो एक मात्रिक हुआ, अ बोला तो द्विमात्रिक हुआ, और अ बोला तो ये बहुमात्रिक या इसको आप त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं। और द्विमात्रिक के बाद की जो श्रेणी होती है बहुमात्रिक की या त्रिमात्रिक की, उसे प्लुत की श्रेणी में रखा जाता है। तो देवदत्त, तो यहाँ पर अ में बल दिया जाएगा, उसे प्लुत बोला जाएगा। तो इसलिए प्रत्यभिवादन में आशीर्वाद देते हुए वृद्ध को आयुष्मान भव सौम्य देवदत्त ऐसे बोलना चाहिए। जो अंतिम तकार है उसमें जो अ है उसको प्लुत उच्चारण करना चाहिए। ये प्रत्यभिवादन का नियम यहाँ पर मनु ने श्लोक संख्या 125 में, जो नीचे देख रहेंगे आप, सबसे अंत में जो श्लोक है ये, इसमें यहाँ पर ये बताया है आयुष्मान भव सौम्य इति। अब श्लोक संख्या 126 में प्रत्यभिवादन न करना भी अशिष्टता है, ये बताया है। यदि कोई अभिवादन करता है तो उसको आशीर्वाद रूप में प्रत्यभिवादन देना आवश्यक है। यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनं नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। कहा यह विप्रः अन्वय है, अभिवादस्य प्रत्यभिवादनं न वेत्ति सः विदुषा न अभिवाद्यः सः विप्रः यथा शूद्रः तथैव। कहा यह विप्रः, जो विप्र, जो ब्राह्मण, अभिवादस्य अर्थात प्रणाम, छोटों के युवाओं के द्वारा किए गए प्रणाम का, प्रत्यभिवादनम, प्रत्यभिवादन अर्थात आशीर्वाद स्वरूप प्रत्यभिवादन नहीं करता है, न वेत्ति न जानाति, नहीं जानता है। यदि प्रत्यभिवादन नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो नहीं जानता है। सह विप्रः, वह जो विप्र है, विदुषा, विद्वानों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, नाभिवाद्यः, उसका न नमस्करणीय, उसका नमस्कार नहीं किया जाना चाहिए, उसको प्रणाम नहीं किया जाना चाहिए। स यथा शूद्रः तथैव सः, वह यहाँ पर कहा कि वह जो है अभिवादन के योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा है। अब जो श्लोक संख्या 127 है वो देखें। ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् क्षत्रबन्धुम् अनामयं वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रम आरोग्यमेव च। अब किससे, किस किस वर्ण से क्या क्या पूछना है, ये श्लोक संख्या 127 है, जिसमें कि बताया गया है ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्। ये देखिए, ये वाला श्लोक है। ये ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् क्षत्रबन्धु अनामयं वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रम आरोग्यमेव च। अन्वय देखें इसका। ब्राह्मणं समागम्य कुशलं पृच्छेत् क्षत्रबन्धुम् अनामयं पृच्छेत् वैश्यं क्षेमं शूद्रम आरोग्यम एव च पृच्छेत्। अब जब प्रत्यभिवादन किया तो क्या पूछा जाना चाहिए, तो बताया
कि वृद्ध जो है ब्राह्मण विप्रम समागम्य संप्राप्य कुशलम पृच्छेत। यदि वृद्ध जो है, जो ज्येष्ठ है, यदि उसे ब्राह्मण युवा अभिवादन करता है तो प्रत्यभिवादन में वो आशीर्वाद देने के बाद क्या करेगा? संप्राप्य अर्थात जब वो प्राप्त होता है, कौन? जो उसको युवा जब उसके पास आता है तो वो क्या पूछेगा उससे? तो कुशलम पृच्छेत, कुशल पूछे। ब्राह्मण से तो कुशल पूछे। क्षत्र बंधुम अनामयम, और जो क्षत्रिय है यदि वो आता है, यहाँ समागम्य का जो अन्वय है ये सभी के साथ होगा। तो क्षत्र बंधुम समागम्य, जो क्षत्रिय बंधु यदि आए तो अनामयम अर्थात स्वास्थ्य के विषय में पूछे, आरोग्य के विषय में पूछे। वैश्यम समागम्य, वैश्य यदि आए तो क्षेमम कल्याण के विषय में पूछे। शूद्रम समागम्य, यदि शूद्र वर्ण का व्यक्ति आए तो आरोग्यम रोग रहित के विषय में पूछे कि भाई स्वस्थ तो हो, रोग तो नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्यभिवादन के अंदर बताया कि वर्णानुसार जो है मनु ने बताया है कि वह कुशल क्षेम पूछे प्रत्यभिवादन में। ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से अनामय अर्थात आरोग्य के विषय में, वैश्य से कल्याण के विषय में और शूद्र से भी आरोग्य के विषय में पूछे। श्लोक संख्या 128 में दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध किया गया है। ज्ञान का इतना महत्व है कि अगर कोई ज्ञानी है और अल्पायु है तो ज्ञान वृद्ध होने के कारण उसको ज्येष्ठ मानते हुए, उसके ज्ञान का सम्मान करते हुए उसके नाम के उच्चारण का निषेध किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। अवाच्यो दीक्षितो नामना यवीयान अपि यो भवेत् भो भवत् पूर्वकम त्वेन अभिभाषेत धर्मवित्। यह यवीयान अपि दीक्षितः, जो आयु में कम है, यवीयान अर्थात आयु में कम है, छोटा है, अपि दीक्षितः लेकिन कर्म में ज्ञान में दीक्षा लिए हुए है, दीक्षित है ज्ञान में, यज्ञ इत्यादि में, शास्त्रों में जो पूर्णतया दीक्षित है। नामना अवाच्य, स्पष्ट है कि नाम द्वारा उसका उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए, उससे हमें नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। धर्मवित्, जो धर्म को जानने वाला है, जो धर्मज्ञ है, वो तो भो भवत पूर्वकम एनम अभिभाषेत, वह जो है भो भवत इस प्रकार से भो का अथवा भवान शब्द का उच्चारण करके ही उससे बात करेगा, उसे संबोधित करेगा। तो इसका अनुवाद देखिए। अपने से छोटा भी यदि कोई शास्त्र में, ज्ञान में दीक्षा लिए हुए हो, दीक्षित हो, तो धर्मज्ञ व्यक्ति को उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसे भो अथवा भवान शब्द कहकर बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए। श्लोक संख्या 129 में परस्त्री के नामोच्चारण का निषेध किया गया है। परपत्नी तु या स्त्री स्याद असंबंधा च योनितः तांग ब्रूयाद भवती इत्येवं सुभगे भगिनीति च। या, ये इसका अन्वय देखें, या स्त्री, ये जो है श्लोक संख्या 129 ये वाला श्लोक है। परपत्नी तु या स्त्री स्यात् असंबंधा योनितः, तो या स्त्री, ये जो स्त्री है, जो स्त्री परपत्नी, पर भार्या हो, दूसरे की पत्नी हो, ये जो परपत्नी है। फिर कहा योनितः, जन्मतः, और दूसरे की पत्नी हो किंतु अपने गोत्र या संबंध में न आती हो, तो जन्मतः, योनितः जन्मतः, विद्यातः वा असंबंधा संबंध रहिता, जो अपने गोत्र या संबंध में नहीं आती हो, उससे भवती, भवती सुभगे भगिनी इति च, इस प्रकार से संबोधन दे करके, मतलब ये जो संबोधन है ये वयोनुसार अर्थात आयु के अनुसार ये सब संबोधन उसे देने चाहिए। ब्रूयात, बोलना चाहिए। ताम ब्रूयात, उससे बोले, क्या बोले? तो भगिनी, सुभगे
और भवती कोई भी संबोधन दे सकते हैं। ये सुभगे है, भगिनी है, इस प्रकार से कोई भी संबोधन दे, किंतु ये संबोधन आयु के अनुसार देखते हुए उसे दे। तो ये यहाँ पर बताया है कि कोई परपत्नी हो या स्त्री, तो परपत्नी स्यात् असंबंधा योनितः, जो कि संबंध में ना आती हो और गोत्र की नहीं हो, और जो गोत्र तथा संबंध में ना आती हो उसे सुभगे, भवती, ये रहा भवती, सुभगे और भगिनी इत्यादि संबोधन दे करके बोलना चाहिए। इस प्रकार स्त्रियों के प्रति भी सम्मान पूर्वक अभिवादन करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। और नामोच्चारण पर, स्त्री के नाम का उच्चारण का निषेध यहाँ पर किया गया है। तो अभिवादन की धर्मशास्त्रों में बहुत नियम हैं और बहुत ध्यानपूर्वक सम्मान करते हुए, क्योंकि अभिवादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाएं और अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति में संक्रांत करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो अभिवादन और प्रत्यभिवादन के द्वारा ही हम एक दूसरे को अपनी मनोभाव और मनोदशाओं को संप्रेषित कर पाते हैं। इसलिए अभिवादन के विषय में धर्मशास्त्रकारों ने बहुत नियम बनाए हैं और बहुत सतर्कतापूर्वक सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए उसकी आयु, उसके वर्ण इत्यादि को ध्यान में रख करके ही अभिवादन करने के विषय में, या उसके, वह स्त्री है अथवा पुरुष है, उसके ज्ञान का भी ध्यान रखते हुए, ये सारी बातें देखते हुए ही अभिवादन के विषय में मनु ने बताया है। और अन्य धर्मशास्त्रकारों ने भी अभिवादन के विषय में विस्तृत व्याख्यान दिए हैं। तो ये आप तैयार कर लें, जब भी असाइनमेंट दिया जाएगा लिख कर दिखाएं। धन्यवाद।